तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के प्रमुख बिजनेसमैन में शामिल रहे अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा की। जैक मा के अलावा इनका नाम मा युन भी है। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चाइना के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वह 13 साल के थे तभी उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया था। ऐसा चीन में बहुत ही कम लोग करते थे, क्योंकि उस समय चीन की प्रमुख भाषा चीनी थी और अंग्रेजी सीखना अनिवार्य नहीं था। जैक का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसी वजह से वह 4th क्लास में 2 बार और क्लास 8 में 3 बार फेल हो गए। कैसे भी करके उन्होंने यह सभी एग्जाम पास की, तो ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में उन्हें 5 बार असफलता भी मिली। उसके बाद जैक ने एक बहुत ही लो रैंक वाले कॉलेज से 1988 में अंग्रेजी में अपना ग्रेजुएशन पास किया। जैक मा झांगयांग से हैंगजू टीचर्स इंस्टीट्यूट में पढ़ते समय मिले थे। ग्रेजुएशन करने के बाद जब वे शिक्षक के रूप में काम करने लगे, उसके बाद 1980 में उन्होंने झांगयांग से शादी कर ली। उनका एक बेटी और एक बेटा भी है। जैक मा की करियर की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण रही। जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जैक मा ने सबसे पहले एक पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके शरीर को देखकर उन्हें साफ मना कर दिया गया। इसके बाद वो एक बार KFC में भी नौकरी के लिए भी गए। जब KFC पहली बार उनके शहर में आया था, इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोगों का चयन हो गया, लेकिन एकमात्र जैक मा का चयन नहीं हुआ था। 1994 में जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना। 1995 की शुरुआत में वो अपने दोस्तों की मदद से अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जैक मा ने इससे पहले कभी इंटरनेट नहीं चलाया था। उन्होंने जब पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बियर वर्ड सर्च किया। उन्हें बियर से संबंधित कई जानकारी अलग अलग देशों से प्राप्त हुई, लेकिन वो ये देखकर चौंक गए कि उस सर्च में चीन का नाम कहीं नहीं था। अगले बार उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह फिर चौंक गए कि चीन की कोई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। कुछ दिन काम करने के बाद वे वापस गांव आ गए और उन्होंने अपने कुछ मित्रों को इन्वेस्ट करने के लिए राजी किया, और इस तरह उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर अलीबाबा कंपनी नए स्टार्टअप की नींव रखी। शुरुआती दौर में इस कंपनी का ऑफिस अपना खुद का अपार्टमेंट बनाया गया। इन दिनों अपने मित्रों के इन्वेस्टमेंट के अलावा उनके पास कोई और पूंजी का माध्यम नहीं था। उन्हें लगा कि अन्य देशों के मुकाबले टेक्नोलॉजी की फील्ड में चीन बहुत पीछे है। जैक मा ने और उनके अमेरिकी मित्र ने मिलकर चीन की जानकारी वाली पहली वेबसाइट बना डाली। बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर जैक मा को कुछ चीनी लोगों के ईमेल आने लगे। यह देखकर जैक मा को इंटरनेट की ताकत का पता चला। चीन के लोगों का विश्वास जीतने और उन्हें इंटरनेट पर व्यवसाय करना व सिखाने के बाद अब ये कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी है। एक छोटे से गांव के लड़के का सफर, जिसके पास खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं था, वो इतनी बड़ी कंपनी को स्थापित करने में सफल हुआ। देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी eBay को अगले 4 साल के अंदर चाइना से बाहर कर दिया। उसकी जगह अलीबाबा कंपनी ले चुकी थी। अलीबाबा चीन की प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनी बनी। ये ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है। जैक मा दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में भी गिने जाते हैं। उनकी कुल संपत्ति $4080 करोड़ से भी ज्यादा आंकी गई। अलीबाबा की नेटवर्थ फेसबुक से भी कहीं ज्यादा है, और जितनी कमाई अमेज़न और eBay मिलकर करती है, उससे ज्यादा जैक की कंपनी अलीबाबा अकेले कर लेती है। मई 2018 में जैक मा को हांगकांग विश्वविद्यालय द्वारा प्रौद्योगिकी, समाज और दुनिया में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज की मानद उपाधि प्रदान की गई। 2019 में MA और अन्य 16 प्रभावशाली वैश्विक आंकड़े संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस द्वारा स्थायी विकास लक्ष्यों के लिए नए अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्त किए गए थे। जैक को और भी बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है। जैक मा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो एक परोपकारी संगठन है जो शिक्षा, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। 2008 में अलीबाबा ने सिचुआन भूकंप के पीड़ितों को $8,80,000 का दान दिया था। जैक के द्वारा दुनिया को दिए गए इन योगदानों को हमेशा याद रखा जाएगा।